हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA दैट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA दैट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अब हम देखेंगे कि DFA और NFA में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स: क्यू, अल्फाबेट, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 चीजें हैं हमारे पास। स्टेट्स हैं, कुछ इनपुट सिंबल्स हैं, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स। तो अब DFA के केस में क्या है? इन केस ऑफ DFA यूनिक ट्रांजिशंस आर अलाउड। DFA के केस में हम यूनिक ट्रांजिशंस करते हैं और NFA के केस में हम मल्टीपल ट्रांजिशंस करते हैं। मींस इसका मतलब क्या है? DFA के केस में किसी भी स्टेट पर एक इनपुट देने पर एक ही आउटपुट आएगी। जैसे यहां पर Q0 पर 0 देने पर क्या आ रहा है? Q1। बट इन केस ऑफ NFA हो सकता है कि Q0 पर 0 देने पर Q1 भी आ रहा है और Q0 पर 0 देने पर Q2 भी आ रहा है। यहां पर एक ही इनपुट देने पर Q0 स्टेट पर हमने 0 दिया, मशीन Q1 स्टेट पर भी जा सकती है, मशीन Q2 स्टेट पर भी जा सकती है। दिस इज नोन एज मल्टीपल ट्रांजिशंस। तो DFA के केस में हमेशा यूनिक ट्रांजिशंस होंगी, NFA के केस में मल्टीपल ट्रांजिशंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किसी भी इनपुट के लिए हम उसे मल्टीपल स्टेट्स पे सेंड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द नेम नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो यहां पर मशीन को ये डिटरमिन करना कि Q0 पर 0 देने पर Q1 पर जाना है या Q2 पर जाना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन। यहां पे मशीन को डिसीजन लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द नेम नॉन डिटरमिनिस्टिक। लेकिन यहां पर ये डिटरमिन करना कि Q0 पर 0 देने पर कहां जाना है, तो यहां पे क्योंकि एक सिंगल आउटपुट है, एक सिंगल स्टेट है, दैट्स व्हाई द नेम डिटरमिनिस्टिक। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। Second, in case of DFA, null transitions are allowed. DFA के केस में null transitions allowed. Sorry, in case of DFA, null transitions are not allowed. DFA के केस में null transitions allowed नहीं है, while in case of NFA, null transitions are allowed. Means DFA के केस में किसी भी स्टेट पर अगर हम नल इनपुट दे रहे हैं, मींस कोई इनपुट नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या दे रहे हैं? नल। ऑटोमेटा में हम नल को रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस सिंबल, आइदर विद दिस सिंबल और विद स्मॉल ई और विद कैपिटल ई। ऑल दीज आर ट्रीटेड एज नल सिंबल्स। तो DFA के केस में किसी भी स्टेट पर नल इनपुट जो है वो हम नहीं दे सकते, व्हाइल इन केस ऑफ NFA किसी भी स्टेट पर नल देने पर मशीन मूव कर सकती है। तो DFA में नल ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है और NFA में नल ट्रांजिशंस आर अलाउड। नंबर 3, in case of DFA, for every input and for every state, हर इनपुट सिंबल के लिए और हर स्टेट के लिए देयर मस्ट बी अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होना जरूरी है। while in case of NFA we can skip transitions। यहां पर हम ट्रांजिशंस को स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2 और मेरे पास 2 इनपुट सिंबल्स हैं 0 और 1, तो DFA के केस में Q0 स्टेट पर 0 के लिए भी ट्रांजिशन होगी, Q0 स्टेट पर 1 के लिए भी ट्रांजिशन होगी, Q1 स्टेट पर 0 के लिए भी ट्रांजिशन होगी, Q1 स्टेट पर 1 के लिए भी ट्रांजिशन होगी, Q2 स्टेट पर 0 के लिए भी ट्रांजिशन होगी और Q2 स्टेट पर 1 के लिए भी ट्रांजिशन होगी। So in case of DFA, for every input symbol and for every state, there must be a transition.
लेकिन इन केस ऑफ NFA वी कैन स्किप सम ट्रांजिशंस, मींस Q0 पर 0 के लिए ट्रांजिशन है, 1 के लिए नहीं है। Q1 स्टेट पर 1 के लिए ट्रांजिशन है, 0 के लिए नहीं है। Q2 स्टेट पर 0 के लिए भी ट्रांजिशन है और 1 के लिए भी ट्रांजिशन। तो यहां पर हम कुछ ट्रांजिशंस को स्किप कर सकते हैं। यहां पर हमें हर स्टेट पर हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन शो करना जरूरी है, क्योंकि हम यहां पर हर स्टेट पर हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। तो DFA ऑक्युपाइज मोर मेमोरी स्पेस, तो DFA जो है उसमें मेमोरी ज्यादा लगेगी, while in case of NFA less memory space occurs, यहां पर जो है मेमोरी स्पेस जो है वो कम लगेगी। एंड द लास्ट डिफरेंस इज इन केस ऑफ DFA द रेंज ऑफ delta, the range of transition function lies in set Q, while in case of NFA range of delta transition function lies in power set of Q. DFA के केस में जो आउटपुट आएगी, जो रेंज आएगी ट्रांजिशन फंक्शन की, दैट इज कैपिटल Q। यहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम डेल्टा लिखें Q0 पर 0 देने पर, Q0 पर 0 देने पर क्या आ रहा है Q1, Q0 पर 1 देने पर क्या आ रहा है, Q0 पे 1 देने पर Q2। डेल्टा ऑफ Q1 पर 0 देने पर, Q1 स्टेट पर 0 देने पर कहां जा रहे हैं हम Q0 पर। डेल्टा ऑफ Q1 पर 1 देने पर, Q1 स्टेट पर 1 देने पर हम कहां जा रहे हैं Q2 पर। डेल्टा ऑफ Q2 स्टेट पर 0 देने पर, Q2 स्टेट पर 0 देने पर हम जा रहे हैं Q0। एंड डेल्टा ऑफ Q2 स्टेट पर 1 देने पर, Q2 पर 1 देने पर हम जा रहे हैं Q1। तो जो आउटपुट है वो एक सिंगल स्टेट है और वो आउटपुट कहां लाई कर रही है, दैट लाइज इन सेट Q। सो हियर द रेंज ऑफ डेल्टा लाइज इन Q। While in case of NFA, अगर ये NFA होता तो कुछ ट्रांजिशंस को हम स्किप कर सकते थे। मान लो हमने 2 ट्रांजिशंस को स्किप कर दिया, तो यहां पर Q0 पर 0 देने पर Q1 है, Q0 पर 1 देने पर Q2 है। Q1 पर 0 देने पर कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो यह से हम लिखेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 5। तो Q1 पर 0 देने पर कोई ट्रांजिशन नहीं है, Q1 पर 1 देने पर Q2, Q2 पर 0 देने पर Q0, Q2 पर 1 देने पर कोई ट्रांजिशन नहीं है, दैट इज 5। एंड सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ NFA मल्टीपल ट्रांजिशंस आर देयर। हो सकता है कि Q1 पर 1 देने पर वो Q2 पर भी जा रहा है और Q1 पर वो 1 देने पर Q0 पर भी जा रहा है। तो Q1 पर 1 देने पर जो मेरे पास आउटपुट आ रही है, दैट इज अ सेट Q0 Q2। अब यहां पे Q1 पर 1 देने पर Q0 भी है, Q1 पर 1 देने पर Q2 भी है। तो यहां पर हमारे पास आउटपुट में कुछ ट्रांजिशन स्किप हो सकती हैं, सिंगल स्टेट भी आ सकती है और मल्टीपल स्टेट्स भी आ सकती है, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रही है। सो ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ सेट Q। ये जो आउटपुट आ रही है किसमें लाई करती है, वो इस सारे सेट Q के सबसेट्स हैं। एंड द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। किसी भी एक सेट के सारे सबसेट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। तो NFA के केस में जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो कहां लाई करती है, दैट इज इन द पावर सेट ऑफ Q। वो इसके पावर सेट में लाई करेगी। लेकिन DFA में एक सिंगल स्टेट होगी, तो DFA के केस में जो रेंज है, दैट लाइज इन Q। सो ऑल दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन NFA एंड DFA। थैंक यू।